क्यों गिर रहा है शेयर बाजार? निवेशकों को ये सवाल वापस से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और आज जब सुबह बाजार कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा था, कल अमेरिकी बाजार काफ़ी हद तक पॉजिटिव थे और आज सुबह हमारे बाजार जब खुले तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव थे। निवेशकों को ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो बाजार बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई, जिस तरह से बाजार उल्टी कह सकते हैं आप, उल्टी पलटी खाया है और एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ा। निवेशक ये सोच के हैरान है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। एक समय में जब हम यूएस जब बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था, हम उसके विपरीत एक आप कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस की ओर जा रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि बाजार एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। तो ऐसे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे करना क्या है, इस बाजार में गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। क्या Q3 के नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा खराब लग रहे हैं बाजार को, या बजट के पहले एक आप कह सकते हैं ये गिरावट है। और ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कुछ एक बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। तो ये चीज़ है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई जो ग्लोबल क्यूज आप देखेंगे तो अच्छे ही थे, तो ऐसा हो क्या गया है, तो कुछ डिकोड करने की कोशिश करूंगा, कुछ बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं शेयर बाजार की गिरावट की ओर। देखिए, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं मेरे और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें तुरंत ही, तो ताकि आपको ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक की वीडियोस मिलती रहें। तो इसके लिए वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, चीज़ें दिख रही थी कि ठीक नहीं है। हम पिछले काफ़ी समय से यूएस के विपरीत ही काम कर रहे हैं। यूएस पॉजिटिव रहता था बट हम एक नेगेटिव टेरिटरी में ही चलते रहते थे। और जब Q3 के नंबर्स आए उसमें जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई, साफ साफ हमें ये बता रही थी कि प्रेशर है, प्रॉब्लम है, आने वाली समय कठिन होने वाला है। साफ हमको देखने को मिला और गिरावट हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे वो कंपनीज, खासकर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वहां पर अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो अभी भी बराबर से बहुत ऊपर थे। तो उनके जो मार्जिन है वो साफ साफ हिट कर रहे थे और यही कारण है कि गिरावट हमको देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों एक आप कह सकते हैं ये भी था कि बजट आने वाला है। और देखिए, बजट से पहले अक्सर कुछ आप कह सकते हैं, कई लोग मैं सुनता हूं कि और कई जगह बातें चलती कि भाई कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है सरकार के ऊपर कि भाई बाजार गिर रहा है, आपको यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ऐसे आपको पॉलिसीज लाने पड़ेंगे जिससे बाजार खुश रहे। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बातें चल रही हैं और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ राहत दी गई, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ राहत दी गई, आप देखेंगे जो ये पूरी गिरावट सीधा सीधा एक आप कह सकते हैं एक बड़ी तेजी में परिवर्तित हो जाएगी। एक बड़ी तेजी आपको इस बाजार में देखने को मिलेगी। फिर चाहे कोई ग्लोबल क्यूज हो, कोई इन्फ्लेशन हो, कहीं कुछ नहीं दिखेगा बाजार और सिर्फ एक बड़ी चीज दिखाएगा। भले ही वो न्यूज फ्लो के कारण 1 या 2 दिन की होगी, बट वो एक जबरदस्त रैली आएगी बाजार में। ठीक है, बट वो जब आएगा तब देखेंगे जाएगी। अभी गिरावट क्यों है, साफ हमको देखने को मिल रहा है। गैस के प्राइसेस अपने 21 मंथ के लो पे आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, 21 मंथ के लो पे है और यही कारण है सारे गैस स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स में एक बड़ा प्रेशर है, एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज भाई, एक्चुअली में जो ये आप गिरावट देख रहे हैं, ये एक साफ संकेत है कि अभी आने वाले समय में अब हमारा बाजार यूएस के मुकाबले अंडर परफॉर्म ही करेगा, उसकी विपरीत दिशा में ही चल रहा है वो। ठीक है, जहां एक समय यूएस के बाजार लाल भी रहते थे, हम पॉजिटिव रहते थे, हम मजबूत रहते थे। ठीक है, बट अब चाइना भी ओपन हो गया है, एफआईआई वहां भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो हमारे सामने अब चाइना वापस से खड़ा हो रहा है दोस्तों। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके साथ और चर्चा करूं तो आप देखें, जो अभी अभी कुछ कह सकते हैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप समझिए एक चीज, दैट इक्विटी कैश वॉल्यूम हिट 7 मंथ लो। इक्विटी का कैश वॉल्यूम 7 मंथ के लो में दोस्तों। रीजन बताया कई है, लेकिन रीजन कई जगह आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो अंडर परफॉर्मेंस रही है इन द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस, ठीक है, जो अंडर परफॉर्मेंस स्मॉल मिड कैप में रही है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इक्विटी के कैश सेगमेंट में हमें कमी देखने को मिल रही है, जबकि डेरिवेटिव्स अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं अभी भी दोस्तों। ठीक है, एक बात समझिएगा। और जो ये मिड कैप स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस है, प्लस
जो आईपीओ जो लगातार आते थे उनके गायब होने के कारण यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है सेगमेंट में। इसका असर भी बाजार में है। आने वाले समय में बजट आने वाला है, तो ये तमाम चीजें तैयार हो रहा है बाजार। ये कह सकते हैं आप कि वो जो एक कुशन नहीं बनाया जाए दोस्तों, उसके लिए। और ग्लोबल स्लोडाउन तो है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले जो लगातार सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसका असर इस साल में आपको देखने को मिलेगा। और इन्फ्लेशन इस सेकेंड आप कह सकते हैं कि इस फर्स्ट हाफ तक आपको ये प्रेशर देखने को मिलेगा पूरे के पूरे बाजार में दोस्तों। कुछ समय पहले ICICI सिक्योरिटीज ने भी कहा था कि भाई जो पेंटिंग स्टॉक्स हैं, जो पेंट के वॉल्यूम्स हैं या डिमांड है, उसके 3 से 4 महीने में उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसे ही काम करती रहेंगी दोस्तों। मेरा ये मानना है कि ये बाजार, मैंने पहले भी कहा है, लगातार कहते आ रहा हूँ, इस साल आपको बाजार बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। अच्छी कंपनीज को आराम से एक्यूमुलेट करें, प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं। आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। बाजार आपको बहुत बहुत सारे अच्छे मौके देगा खरीदारी के दोस्तों, ठीक है। और मैंने जो कहा था लेवल्स 17,800, जिस दिन टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे बड़ी गिरावट दिखेगी। और जब मैं वीडियो बना रहा था आपके साथ 17,600 के आसपास आ चुका था। ह्यूमंगस गिरावट है बाजार में, 17,500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। और अगर वो टूटेगा तो फिर तो दोस्तों कहीं नहीं गए आपके 17,300। स्टॉक बाजार आपको, निफ्टी आपको एक बार 17,300 भी लाते हुए दिखाई देगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, बाजार आने वाले 2 से 3 साल का नजरिया है। आराम से एक्यूमुलेट करें, अच्छे स्टॉक के एक्यूमुलेट करें, सस्ते स्टॉक की ओर की बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, ज्यादा जल्दी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और दोस्तों यही मौका होता है एक्यूमुलेशन का, यही मौका होता है खरीदारी का फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। मैं इसीलिए कहूंगा बार बार कि इसे एक मौके की तरह लें। ऐसा कुछ भी नया नहीं हो गया दोस्तों बाजार में जो आपको या मुझे पता नहीं था, या इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहे थे। बस ये है कि बाजार अब उसको प्राइस इन कर रहा है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया है। लेकिन ये चीजें ऑलरेडी, जो बात बहुत पहले से चलती आ रही है, उसी कारण है जिस कारण आपको आज गिरावट देखने को मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। अच्छी कंपनीज खरीदें। स्लो डाउन हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये हम सबको पता है। आने वाला साल टफ रहने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट। बाजार बहुत अच्छे मौके देगा। कैश में बैठे रहें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और ऐसी वीडियोस में तो लगातार लाता रहूंगा, तो ऑल नोटिफिकेशन को बेल ऑन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा करके दोस्तों। तो एक छोटी सी आप कह सकते हैं ये वीडियो बनाना जरूरी था, खास करके उन निवेशकों के लिए जो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में जा चुके हैं कि भाई अब क्या ही करें। और एक बात याद रखिए, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं हुआ है। देखिए, हर कोई स्टॉक ही खरीदता है, आप भी स्टॉक खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं, और जिसका पोर्टफोलियो 200-400 करोड़ रुपए का, वो भी स्टॉक ही खरीदता है। और ऐसे में उनके भी आज स्टॉक प्राइसेस लाल होंगे दोस्तों। तो इसमें कोई नया चीज नहीं हुआ है, इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। अच्छी कंपनीज को अच्छे लेवल्स मिले, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, ठीक है। और देखिए, ट्रेडिंग के लिए मैं अक्सर मना तो मैं खैर कौन ही होता हूं करने वाला दोस्तों। अगर आप, इफ यू आर गुड एट इट, आपको करनी चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग आती है, इट्स अ गुड, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर। मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है। कभी कभार मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर लेता हूं, बट मैं ट्रेड से दूर रहता हूं। और अभी सेबी की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जो कि एक बहुत डरावनी है। मैं कहूंगा वो लोग जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं, बहुत मजे करके कह सकते हैं काम करते हैं ट्रेडिंग में, और कुछ बहुत बड़े लेवरेज ले लेकर के काम करते हैं, उनके लिए एक सबक है दोस्तों। और क्यों कहा जाता है कि भाई लोन लेकर के कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, खबर के अनुसार जो 10 में से 9 F&O ट्रेडर हैं वो लॉस में रहते हैं। और ये किसी NGO या किसी इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं, सेबी की अपनी रिपोर्ट है दोस्तों। तो इससे एक चीज मैं कहता हूं दोस्तों, इसीलिए जब तक कि आप बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड ना हो, तब तक कोई भी ट्रेड के ऊपर फोकस ना करें दोस्तों। एक्यूमुलेशन करें, इन्वेस्टमेंट की सोचें, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। और सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उस पर मत जाइए, या कोई बड़ा इन्वेस्टर किस तरह का पोर्टफोलियो रखा है उसको कॉपी मत कीजिए, बल्कि रिसर्च करिए, खुद समझिए अपने रिस्क एपेटाइट को, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि भाई क्या ये समय है, क्या ये स्टॉक मेरे रिस्क एपेटाइट को पसंद करता है। जोमैटो सिर्फ इसलिए मत खरीद लीजिए कि आपको पसंद आता है कि भाई वो सस्ता मिल रहा है, कि बहुत ज्यादा गिर चुका है।
आप समझिए उसमें निवेश का कितना बड़ा रिस्क है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी पर्सनल होल्डिंग है उसमें, लेकिन जितना पोर्शन में रखा हूं, कितने उसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो कितना ज्यादा डेंजर स्टॉक हो सकता है, ये भी मुझे पता है और मैंने अक्सर अपने वीडियो में ये बात कही भी है। तो मैं जोमेटो का सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए कोई भी निवेश करें तो उससे पहले वित्तीय सलाहकार सलाह लें, या अगर आप खुद इतना समझते हैं अपने आप को कैपेबल तो प्लीज रिसर्च कीजिए। क्योंकि जब बाजार गिरेगा ना दोस्तों, तो फिर पैसे जो हार्ड एंड मनी है वो लूज करता है आदमी दोस्तों। और बाजार में हम निवेश मजे करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए किए हैं दोस्तों। तो इसी नोट के ऊपर दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।